नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आज का दिन क्योंकि अब 3 दिन का सर्वे पूरा हो चुका है और 17 तारीख को रिपोर्ट यहां पर जो दाखिल करनी है उसे लेकर क्या तस्वीर साफ होती है, क्या वाकई आज के दिन में वो रिपोर्ट दाखिल हो पाएगी और एक वक्त यहां पर जिस मांगे जाने का जिक्र किया जा रहा है उस पूरी डिटेल के साथ हम आप तक पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी। जिस तरह से तालाब में शिवलिंग मिला उसके बाद एक सबसे बड़ा साक्ष्य, एक सबसे बड़ा सबूत यहां पर सामने आ रहा है और इसे लेकर जो तस्वीर यहां पर बनती हुई नजर आएगी, इसे लेकर जो सर्वे रिपोर्ट में जिक्र किया जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट इस पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ जो साक्ष्य के तौर पर यहां पर मिले हैं सिलसिलेवार तरीके से, किन बारीकियों के साथ उन्हें रिपोर्ट के जरिए उतारा जा सकता है। मेरे पीछे की सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए, जिला सत्र न्यायालय वाराणसी की ये तस्वीर यहां पर है, क्योंकि यहीं पर अब से कुछ देर बाद एक बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, करीब 1 घंटे बाद, क्योंकि सर्वे का तीसरा दिन जैसे ही खत्म हुआ तो नंदी की मूर्ति के पास के तालाब की जो पड़ताल यहां पर सोमवार के दिन यानी कि कल के दिन चली तो हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि यहां शिवलिंग मिला है, जिसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर यह पूरी रोक यहां पर लगा दी थी। तो दावा किया गया कि ज्ञानव्यापी परिसर में जो फव्वारा दिखाई दे रहा है वही शिवलिंग है। वही मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के मस्जिद सर्वे को लेकर चुनौती यहां पर दी है और साथ ही सर्वे पर रोक लगाने की मांग भी की है। तो 3 दिनों से जो सर्वे यहां पर चला, ज्ञानव्यापी परिसर के तहखाने से लेकर गुंबद और पश्चिमी दीवारों की जो वीडियोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी यहां पर की गई है, अब वो सिलसिलेवार तरीके से उन पन्नों पर दर्ज होगी जो कि आने वाले वक्त में ये पूरी रूपरेखा साफ करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज दोपहर 1 बजे की ये पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। सुनवाई की जो प्रक्रिया है वहां पर भी शुरू होगी। जिस तरह से शुक्रवार को ये पूरी तस्वीर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से सामने आई थी, 3 दिन का यहां पर वक्त जरूर लगा छुट्टियों के चलते भी, लेकिन फिर कल टेंटेटिव लिस्ट सामने आई और उसके बाद कंफर्म लिस्ट यहां पर सामने आ गई थी। और यतेंद्र हमारे सहयोगी ने किस तरह से पूरा एक नक्शा यहां पर दिखाया है वो आपको दिखाते हैं। मेरे सहयोगी यतेंद्र भी मेरे साथ बने हुए हैं, बहुत जल्द यतेंद्र आपकी तरफ रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो नक्शा यहां पर दिखाते हैं यतेंद्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी के अंदर जो सर्वे हुआ उसमें एक बड़ा शिवलिंग मिला है। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम बताएंगे कि जो 3 दिन तक जो सर्वे किया गया किस तरह से उसका स्ट्रक्चर था, कहां पर क्या क्या मिलने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि गोपनीय रिपोर्ट है, आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, ये सूत्रों का दावा है। उस सूत्रों के दावों से हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर क्या क्या मिला। ये मस्जिद जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रांगण है यानी पूरा कैंपस है, ये आप इस तरह से समझिए, ये पूरा ज्ञानवापी है। और ये नंदी है जो बाबा विश्वनाथ मंदिर के परिसर में, नंदी का मुंह इस तरफ है, ये उत्तर की दिशा है और नंदी का मुंह इस तरफ है यानी कि ज्ञानवापी की तरफ है। और ज्ञानवापी में जो ये आप देख रहे हैं तहखाना, ये व्यास परिवार के कब्जे का तहखाना है और इससे जो रास्ता जाता है यहाँ पर एक तालाब है जहाँ पर मुस्लिम समाज वजू करता है और नंदी का मुंह इसी तरफ है। और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है, ये खंबे हैं और ये दीवारें हैं और यहाँ पर एक दरवाजा है, यानी कि इन खम्भों पर ही हिंदू धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह मिले हैं। इस तरह का दावा सूत्रों ने दावा किया है। जो ओम जो स्वास्तिक का निशान मिला है, जो कमल के फूल का निशान मिला है, वो इन्हीं खम्भों पर मिला है। और सेम ये इस तालाब के दूसरी तरफ भी देखें तो यहाँ पर भी एक तहखाना, दूसरा तहखाना यहाँ पर भी मिला और ये जो पॉइंट्स हैं ये भी वही खम्भे हैं जो खम्भों को दर्शा रहे हैं। और इन पर भी जो दावा किया जा रहा है कि इन खम्भों पर भी सेम उसी तरह के स्वास्तिक के निशान, कमल के फूल के निशान, ओम लिखा हुआ है। और यहाँ तक कि इन खम्भों पर, ये वाला जो खम्भा है जो तालाब के जस्ट बराबर में है, ये दरवाजे हैं, ये दरवाजे चूना और दूसरी सामग्री से बंद किए गए हैं और ये सीधे तालाब की तरफ खुलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बराबर वाला जो व्यास परिवार के तहखाने वाला है, यहाँ पर जो खंबे मिले हैं और जो दीवार मिली है उसमें संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसमें ज्योति, ओम और ज्योति श्री इस तरह के शब्द लिखे हुए मिले हैं। अगर हम इस पूरे उसके प्रांगण की बात करें तो इस साइड में आएंगे तो यहाँ श्रृंगार गौरी है। श्रृंगार गौरी के जस्ट बराबर में 2 कब्र हैं जिनके बारे में ना केयरटेकर को पता है मस्जिद के को, ना इमाम को पता है, किसी को भी नहीं पता ये कब्रें किसने बनाई, कब बनाई। ये 2 कब्रें इस साइड में बनी हुई हैं और यहाँ पर भी एक दरवाजा है जो बंद है, जो मेन मस्जिद से जुड़ा हुआ है। 3 मस्जिद है, 3 गुंबद हैं और दावा यही किया जा रहा है कि चौकोर, जो सर्वे टीम ने जब सर्वे किया कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में, तो चौकोर छत है लेकिन उनके ऊपर अलग से गुंबद बना दिया गया है, इस तरह की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। हालांकि जब रिपोर्ट पेश होगी तब सच्चाई सामने आएगी कि सर्वे टीम को क्या मिला, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट क्या होती है। तो ये छोटी मस्जिद है दोनों तरफ
और यहाँ बड़ी मस्जिद है। और दावा ये भी किया जाता है कि जो बड़ी मस्जिद का जो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, यही स्वयंभू जो विश्वेश्वर है, जो शिवलिंग है, वो इसके 100 फीट के नीचे है। लेकिन वो तब पता चलेगा जब अगर खुदाई के आदेश होते हैं या खुदाई की मांग की जाती है, जो हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग भी है। जस्ट इसके बराबर में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर भी 2 कब्रें हैं और इन 2 कब्रों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। जस्ट इसके बराबर में एक तहखाना है, ये भी मुस्लिम पक्ष के पास इसका कब्जा है और इसमें भी इसी तरह की हिंदू धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह मिलने का दावा किया जा रहा है। और मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। यतेंद्र, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे। आज 3 दिन के बाद जो सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करनी है, उससे लेकर क्या कुछ पूरी तरह से क्लैरिटी क्या सामने अपनी अभी आई है पुख्ता तौर पर, और क्या आज दिन भर की ये पूरी हलचल रहने वाली है ज्ञानवापी परिसर सर्वे की रिपोर्ट को लेकर? देखिए सबीना, बिल्कुल अगर हम बात करें आज के दिन की कि किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, तो हम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बनारस का, वहां उसके ठीक सामने खड़े हैं। अभी कोर्ट खुलने में थोड़ा समय बाकी है, लेकिन बड़ी खबर यही है, पुख्ता खबर यही है कि आज कोर्ट कमीशन अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं करेगा, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है। उसे तैयार होने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा। तो कोर्ट कमिश्नर जो रिपोर्ट देंगे उसके लिए जो जज साहब हैं उनसे समय मांगेंगे कि उन्हें 2 से 3 दिन और दिया जाए। रिपोर्ट तैयार करने में समय लगेगा। जब वो समय मिल जाएगा तो 2 से 3 दिन का जो भी समय कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, उस दौरान वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करेंगे। लेकिन ये पक्की खबर है कि आज रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी। लेकिन सबीना, एक और एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। ये वो शिवलिंग है जो वहां पर मिला है। ये पुराना फोटो है उसी तालाब का जो वजू करते हैं उस तालाब में। और इसमें आप ऊपर देखेंगे पूरा शिवलिंग का आकार है और ऊपर सीमेंट लगाया गया है, जो बार बार दूसरे पक्ष के द्वारा फाउंटेन की बात कही जा रही है। ये वो सीमेंट है जो पानी की वजह से छटक गया है, जिसको मुस्लिम पक्ष फाउंटेन बता रहा है। इस फोटो से साफ है कि ये सीमेंट इस शिवलिंग के ऊपर लगाया गया। और एक और जानकारी मैं आपको एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दे दूं कि ये जो शिवलिंग है, जो तालाब है, ये 1st फ्लोर है। और 1st फ्लोर यानी कि इसके नीचे भी अनुमान लगाया जा रहा है, जो हमने नक्शा दिखाया। अगर नक्शे की हम बात करें तो इस नक्शे को इस हिसाब से देखें तो ये सेम, ये नंदी के सामने ब्यास परिवार का तहखाना और ब्यास परिवार के सामने ये तालाब है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यही वो फव्वारा बताया जा रहा है जो शिवलिंग का दावा जिसमें किया जा रहा है। और जो मैं बताना चाह रहा हूँ एक्सक्लूसिव जानकारी वो है कि ये जो तालाब है, इस तालाब के दोनों तरफ ये जो नक्शे में दिखाई दे रहे हैं, ये दरवाजे हैं। ये दरवाजे हैं जिनको चूना और दूसरी सामग्रियों से बंद कर दिया गया है। तो जो सर्वे टीम का दावा है, जो सर्वे टीम का अनुमान है, जो वो आकलन लगा रहे हैं कि अगर दरवाजों को खोल दिया जाए तो बेसमेंट में जाया जा सकता है और बेसमेंट के नीचे भी शिवलिंग मिलेंगे। यानी कि जो ऊपर का हिस्सा केवल दिखाई दिया है, नीचे का हिस्सा बंद कर दिया गया है। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि शिवलिंग का ऊपर का भाग दिखाई दिया और दरवाजे सामने आएगी। भले ही रिपोर्ट दाखिल यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आएगी, एक वक्त यहाँ पर मांगा जा सकता है, लेकिन कितना वक्त यहाँ पर होगा, फिर कब आखिर रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का जिक्र करें तो 1 बजे वहां पर भी सुनवाई होनी है। और जिस तरह से उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया, जिस तालाब का यहाँ जिक्र किया जा रहा है, जिसमें से शिवलिंग दिखाई देने की बात कही जा रही है, वहां होने की बात कही जा रही है, वहां पर वजू है, यानी कि जो नमाजी नमाज अदा करने से पहले अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, वो जगह है, वो परिसर का हिस्सा है। ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े भी हो रहे हैं। पर इस बीच आपको बता देते हैं कि ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी के जो वकील तौहीद खान है, उन्होंने शिवलिंग वहां पर होने से और इसे शिवलिंग मानने से इनकार कर दिया है। उनके हिसाब से ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए आप भी उन्हीं के शब्दों में। हकीकत असल में वो फव्वारा है। फव्वारे के बीच में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक अपनाई गई है, जिससे कि पानी निकलता था और अगल बगल के टोटियों से पानी निकलता था। वो पानी का जब ऊपर आता था तो एक अच्छा शेप देता था। वो फव्वारे की टेक्निक है, न कि ज्योतिर्लिंग है। देखिए, अब जब मामला कानून की दहलीज पर पहुंचा हुआ है, वो भी इतने बड़े स्तर पर, ज्ञानवापी परिसर के व्यापक स्तर पर, तो जाहिर सी बात है कानून की तरफ से जो प्रक्रिया यहां पर चल रही है और जो फैसला आखिर में अंतिम में आएगा उसे मानना होगा, वो सर्वमान्य यहां पर होगा। भले ही अभी कोई भी पक्ष यहां पर आकर अपने सबूतों को पुख्ता माने या फिर दूसरा पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष उससे इनकार करता हुआ क्यों नजर ना आए। मेरे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ में मौजूद है। यतेंद्र, तमाम तथ्य, तमाम सबूत जिस तरह से यहाँ पर सामने आए हैं, उन्हें सर्वे का आधार जाहिर सी बात है इस हिसाब से बनाया
जाएगा, जो दिखाई दिया है वो उस रिपोर्ट में शामिल हो। क्या कुछ आपको लगता है आने वाले कुछ दिनों की तस्वीर ज्ञानवापी परिसर को लेकर कितनी व्यापक हो सकती है? देखिए शबीना, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं और जो शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है या दूसरे धार्मिक चिन्ह मिलने का दावा किया जा रहा है, अगर वो कोर्ट में पेश होते हैं और कोर्ट उन पर विश्वास करता है, यानी कि अपने जांच में उनको सही पाता है, तो बिल्कुल तस्वीर एक तरह पूरी तरह से पलट जाएगी और जो सैकड़ों सालों से दावे चले आ रहे हैं उन पर मोहर लग जाएगी। लेकिन फैसला कोर्ट को करना है, क्योंकि जिस तरह से शिवलिंग की तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो सामने आया है, उससे तो यही लग रहा है कम से कम जो दावा है वो सही होता हुआ लग रहा है। लेकिन फैसला बार बार न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को हम बताता है कि फैसला तो आखिरी तौर पर जज साहब को यानी कोर्ट को ही करना है। लेकिन जो तालाब के जो दरवाजे बंद बताए जा रहे हैं, जब वो खुलेंगे तो और सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि जो शिवलिंग का ऊपर का हिस्सा देखें तो उस पर साफ तौर पर लग रहा है कि वो फव्वारे का नहीं, वो सीमेंट के द्वारा बनाया गया वो उसका वो है और उसमें से पानी नहीं निकलता। ये भी बताया जा रहा है, जो बार बार दावा किया जा रहा था कि फाउंटेन है, फाउंटेन में से पानी निकलेगा, तो वो सीमेंट की सामग्री उस पर लगाई गई है। और अगर दरवाजे नीचे की तरफ जाएंगे, अगर बेसमेंट के दरवाजे खुल गए तो शायद सच्चाई कुछ और आएगी, शिवलिंग का नीचे का हिस्सा और दिखाई देता है। तो यतेंद्र शर्मा और मेरी लगातार नजर बनी हुई है, रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की तस्वीर कानूनी तौर पर, बड़े तौर पर, व्यापक तौर पर ज्ञानवापी परिसर को लेकर सामने नजर आने वाली है। आगे भी हर बड़ी जरूरी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और इस महा कवरेज पर लगातार हम आप तक सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ अपडेट पहुंचाते रहेंगे।